हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और रखा हुआ है। जेई मेंस का ही है। 27 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। थोड़ा बढ़िया सवाल बोल सकते हो इसको, लेंथी भी नहीं था ये। सवाल क्या है? सवाल ये बोला गया है कि 0 से पाई, सही है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, सही है, इंटू e⁻−sin² एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई और इंटीग्रल 0 to 1, सही है, √t और e⁻t dt। खैर, ये है। तो बोल रहा है कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा बताइए। क्लियर हो? चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आई। सही है। कौन से वाला? लेफ्ट साइड वाले को। खैर, लेफ्ट और राइट तो इक्वल ही है, दोनों आई ही कहलाएंगे, तो अपन लेफ्ट साइड को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई की वैल्यू क्या लिखा गया है? 0 से पाई। सही है यहाँ तक। अब ये साइन क्यू एक्स जो दिख रहा है ना, इसको लिख लो साइन एक्स इंटू sin²x। सही है। और sin²x को आप जानते ही होंगे, 1 - cos² x भी लिखते हैं। तो उसी को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 - क्या, cos²x। सही है। और ऊपर में जो भी ये जो दिख रहा है e⁻−sin²x, इसको भी लिख दो 1 - cos²x, और सामने माइनस रहेगा। तो -sin²x की वैल्यू जो आ जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos²x माइनस क्या, 1। ऊपर वाला बन जाएगा e⁻cos²x - 1 dx। ये लेफ्ट साइड है ना। आइए, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना। आ, अपन कुछ वैल्यू पुट करते हैं, किसकी? cos x की वैल्यू t मानते हैं। कारण कारण ये है, पहले ये क्या करो ना, चलो t मान ही लो, कोई दिक्कत नहीं। cos x को क्या मान लेते हैं? t। पुट cos x इज इक्वल टू क्या, t। cos x t मानने से फायदा ये होगा कि sin x dx जो ना dt में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? dt में। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो -sin x dx क्या बन जाएगा आपका? dt बन जाएगा। सही है। तो sin x dx की जो वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी सर? -dt हो जाएगी। सही है। हाँ सर। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये माइनस साइन एक्स डी एक्स को जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? -dt लिखोगे। वो माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। सही है। अच्छा, लिमिट चेंज कर लेंगे बाद में। साइन एक्स डी एक्स डी टी में चल देगा। खैर, यहाँ पे कॉस एक्स को अपना टी माना है, तो ये बन जाएगा 1 - t²। सही है। और ई पे पावर कॉस एक्स को टी माना था, t² - 1। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान देना, ई पे पावर t² माइनस क्या हो गया? 1। और साइन एक्स डी एक्स बन गया था क्या? -dt। इसका माइनस मैं बाहर निकाल चुका हूँ, तो यहाँ हो जाएगा dt। सही है यहाँ तक? देख लो भाई। अच्छा, लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। कॉस एक्स की वैल्यू अगर 0 रखूँ तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और ऐसे ही एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँ? पाई रखूँ, तो cos पाई आपको पता होगा -1 होता है। क्लियर हो? हाँ सर। आप लिमिट इंटरचेंज कर दो। जानते हो लिमिट इंटरचेंज करना सर? कभी भी ऐसा लिखा रहे a से b f(x) dx, तो आपको मालूम होना चाहिए, सामने लगाते हैं माइनस और लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। b से f(x) dx लिखा जा सकता है। लिमिट क्यों इंटरचेंज करेंगे? उससे क्या होगा कि -1 लोअर लिमिट नीचे आ जाएगा, और अपर छोटा वैल्यू नीचे आ जाएगा, और बड़ा वैल्यू कहाँ चल देगा? ऊपर। तो लिमिट चेंज करेंगे तो देखो, सामने एक माइनस आएगा, उस ये माइनस को प्लस बना देगा। सही है। तो आई की वैल्यू जो हो जाएगा, वो ध्यान देना, वो हो जाएगा सर -1 से कहाँ तक? 1 तक हो जाएगा। सही है। -1 से कहाँ तक? 1 तक। और अंदर में क्या बच जाएगा सर? 1 - t²। और ई पे पावर t²। अब ध्यान देना, ये जो है ना, इसको तोड़ दो, ई पे पावर t² - 1 को लिख दो। क्या पता है? ई पे पावर t² इंटू ई पे पावर क्या, -1। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसको लिख देंगे क्या, ई पे पावर क्या, -1। सही है। इंटू क्या, dt। मेरे ख्याल से देखो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिक्कत तो नहीं दिख रहा है कुछ। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सुनना ध्यान से। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब ये ई पे पावर -1 का मतलब होता है 1/e। हमको मालूम होना चाहिए क्या होता है इसका मतलब सर, 1/e। तो इसको बाहर ले आइए और लिख दीजिए क्या, 1/e। और ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा सर? -1 से 1 हो जाएगा, 1 - t²। और ई पे पावर t²dt। खैर, आपको ऑड इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी अगर पता हो, तो आपको मालूम होना चाहिए, -a से a f(x) dx। इसकी दो वैल्यू होती है। एक तो इसकी वैल्यू 0 होती है, कब? जब फंक्शन क्या हो, ऑड हो। और दूसरा इसका वैल्यू क्या होता है सर? 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx। मालूम है? हाँ सर, डिफरेंट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं सर। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। और इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं? एक्स या टी जो भी रहे, वहां पे माइनस रखो, -t। सही है। टी की जगह पे -t रखो। अगर ऐसा रखने से फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं,
तो फंक्शन इवन होगा। तो टी की जगह माइनस टी रखिए ना, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। मन में रख लीजिए या रफ में रख लीजिए जाकर। सही है। तो फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए फंक्शन कौन सा फंक्शन है ये सर? इवन फंक्शन है। खैर, इवन फंक्शन है हाँ सर। तो लिमिट ट्वाइस हो जाएगा। इवन फंक्शन में लिमिट क्या हो जाता है, ए सॉरी सामने टू आता है, टू बाई ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाता है सर? जीरो से वन। सही है यहाँ तक? हाँ सर। और ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर ई पे पावर क्या? टी स्क्वायर डी टी। देख लो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब देख लो, ध्यान देना, ये जो दिख रहा है टू बाई, इसको बाहर ही रखो। टू बाई को कहाँ रखो? बाहर। और सुनना ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। जीरो से वन एक बन जाएगा ई पे पावर टी स्क्वायर डी टी, और माइनस दूसरा वाला बन जाएगा जीरो से वन टी स्क्वायर इंटू ई पे पावर टी स्क्वायर डी टी। देख लो भाई साहब। सही है। देखिए अगले स्लाइड पे इसको लेके जा रहा हूँ, ध्यान देना। आई की वैल्यू अपना जो आ गया साहब, वो कितना आ गया सर? टू बाई ई, और जीरो से वन ई पे पावर टी स्क्वायर डी टी, माइनस जीरो से वन टी स्क्वायर ई पे पावर टी स्क्वायर डी टी। मिला लो। सही है? हाँ सर सही है। अब सुनना ध्यान से, इस इंटीग्रल के साथ कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। क्यों? आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा सर। इस वाले के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करो। क्या करना है सर इसके साथ? इस पे लगाओ बाई पार्ट। बाई पार्ट कैसे लगाओगे? वन का मल्टीप्लाई करते हुए कर सकते हैं ना। तो वन जो दिख रहा है ना, ये वन का कर देना इंटीग्रेशन, और इसका कर देना क्या? डिफ्रेंसिएशन। बाई पार्ट याद करो। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? टू बाई, सुनना ध्यान से, बाई पार्ट लगाएंगे तो वन का तो इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? टी, और ई पे पावर टी स्क्वायर साइलेंट रहेगा, हाँ सर। जीरो से कहाँ तक? वन तक। बिल्कुल आंखें तेज होनी चाहिए, ध्यान देना। फिर बाई पार्ट में आपको पता होगा, फिर से इंटीग्रेशन लगाते हैं, और अंदर में इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा, और अंदर में डिफरेंशिएशन वाले का डिफरेंशिएशन भी करते हैं। ई पे पावर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई पे पावर टी स्क्वायर इंटू क्या? टू टी। अरे बोलो भैया। हाँ। बाकी जो ये वाला इंटीग्रेशन, इसको तो कोई छेड़छाड़ करना भी नहीं है। माइनस जीरो से वन, ये क्या? टी स्क्वायर ई पे पावर क्या? टी स्क्वायर टी टी। देख लो भाई साहब। हाँ सर देखो, फायदा ये हो बाई पार्ट लगाने से, ये वाला इंटीग्रल इंटू डी टी, और ये वाला इंटीग्रल आपको सेम बनते हुए दिख रहा होगा। दिख रहा है सेम बनते हुए? अरे टू को बाहर निकालना, ये टू को देखो, दोनों सेम दिख रहा होगा। ये टू को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, टू यहाँ आ जाएगा। देखो मिलाओ। सही है। अच्छा, ये डी टी यहाँ पे है, एक आपको पावर जैसा दिख रहा होगा। एक मिनट ना, अंदर में क्या लिख दिए थे अपन? यहाँ पे टी था, और यहाँ पे क्या था? डी टी था। देखो ना, टी इंटू टी क्या? टी स्क्वायर है, और ये ई पे पावर टी स्क्वायर। हाँ सर दोनों एक जैसा आ गया। अच्छा चलिए, डरिए मत। आई की वैल्यू टू बाई, आसान सा सवाल था। वन रखिए तो वन रखने पे वन हो जाएगा, और ई पे पावर वन स्क्वायर ई हो जाएगा, ये आ जाएगा ई। वन रखने पर, जीरो रखने पे क्या आ जाएगा? जीरो। माइनस, ये देखो, ये माइनस टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रल है, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल है, और दोनों का लिमिट सेम है, तो दोनों के इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे टाइप से। तो माइनस क्या आ जाएगा? जीरो से वन, और यहाँ आ जाएगा थ्री, और यहाँ क्या आ जाएगा सर? टी स्क्वायर ई पे पावर टी स्क्वायर डी टी। ऐसा सही है यहाँ तक? देख लो भैया। हाँ सर दिख तो सही रहा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, ध्यान देना ना, सुनना ध्यान से। ये चाहे तो आप इसको इस अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर करने की बारी आ गई है लगभग। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टू हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू थ्री जा कितना हो जाएगा? सिक्स। सिक्स बाई ई, जीरो से वन टी स्क्वायर ई पे पावर टी स्क्वायर डी टी। कैसा कंपेयर कर ले, देखते हैं एक बार। कंपेरिजन में यहाँ पे सर रूट टी है, ये देखो यहाँ पे क्या है? रूट टी है। अभी अपना टी स्क्वायर आ रहा है वहां पे। अच्छा ऐसा है। हाँ सर। तो अपन थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, तिकड़मबाजी करते हैं। ये जो टी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर, इस टी स्क्वायर को मान लेते हैं कुछ, टी स्क्वायर को जेड मान लेते हैं। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ? जेड। तो पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? जेड। सही है। तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट जेड आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी टी की वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट का होता है सर हाफ रूट जेड डी जेड। अच्छा हाँ। अब पुट करो यहाँ पे, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? टू माइनस सिक्स बाई ई, लिमिट चेंज कर लीजिए। टी की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं तो जेड भी जीरो आ जाएगा, और टी की वैल्यू वन रखूं तो जेड भी वन आ जाएगा। लिमिट तो चेंज हो गया अपना, हाँ सर। और टी स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या माना साहब? टी स्क्वायर की वैल्यू आपने माना जेड, यहाँ लिखेंगे जेड। और यहाँ पे ई पे पावर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई पे पावर जेड। और डी टी की वैल्यू कितना आ गया? डी टी आ गया सर अपना हाफ रूट जेड डी जेड। अच्छा वैसा तो आ रहा है सर। ध्यान देना, ये वन बाई टू कहाँ जाएगा? बाहर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? टू माइनस थ्री बाई जीरो सुवन, और ये वाला जेड और ये रूट जेड,
है ना। जेड बाई रूट जेड आपको पता होगा क्या होता है सर, ये होता है सर रूट जेड, समझ आ रहा है। हाँ सर, तो ये दोनों सोल्व होके हो जाएंगे क्या, रूट जेड और ई पे पावर जेड डी जेड, देखो वैसा आगे जैसा लाना था। अच्छा चलिए अगले स्लाइड पे आइए। अब इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी से मैं जहां पे जेड है वहां पे टी लिख देता हूँ ताकि कंपेरिजन अच्छा हो जाए, उसने कम टी लिखा है देखो ना, वो जो लिखा है वो क्या लिखा है, टी लिखा है पूरा। तो अपन भी क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, आगे बढ़ रहे हैं। आई की वैल्यू 2 और 3/e था, मिला लेना, और 0 से 1 था। सही है सर, हाँ सर देखो, 2 - 3/e 0 से 1, और जहां बस जेड है वहां पे मैं टी डाल रहा हूँ जेड की जगह पे, है ना। ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट टी ई पे पावर क्या, टी डी टी। अब देखो मिला उससे, राइट साइड क्या था इंटीग्रल का, मिला लो। जो लाया था वो लिखा था सर अल्फा माइनस बीटा बाई ई, वो लिखा था क्या सर, अल्फा माइनस बीटा बाई ई, और 0 से 1, और इंटीग्रेशन सेम था उसका, है ना आंसर वाले का। सही है, कंपेयर कर लो। तो सर अल्फा तो कंपेयर करने से अपना 2 आ गया, हाँ सर, और बीटा कितना आ गया कंपेयर करने से, 3 आ गया। अच्छा, अल्फा बीटा मिल गया, हाँ सर। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा चाहिए, हाँ सर, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इज करेक्ट आंसर, है ना। इंटीजर टाइप का सवाल था, आंसर कितना आ जाएगा सर, 5। देख लो, आसान सवाल है। देखो टफ इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो, ऐसे सवाल आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तब, नहीं तो बाकी आसान सवाल, सवाल आसान।